क्या आपने सुना है ऐसी कहानी? एक ऐसा घर जिसका नाम तो है शांति निवास, मगर मगर उसमें शांति नाम की कोई भी चीज नहीं है। उसके अंदर है एक ऐसा अनकहा रहस्य जो रात के सन्नाटे में खिड़कियों की हवाओं के खिड़कियों के टकराने से फुसफुसाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपका दोस्त आरजे टेन स्टोरी एक्सप्लोरर लेके आया हूँ एक ऐसी ही सच्ची घटना। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ और सुनिए पूरी कहानी को। तो अरावली की प्राचीन पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक गांव जिसे बुनलोद कहते हैं, उसके अंदर एक पुरानी हवेली नुमा घर जिसका नाम शांति निवास था, सदियों से अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था। इसकी दीवारों में न सिर्फ सदियों की धूल जमी थी, बल्कि एक गहरा अनकहा रहस्य भी दफन था। रात के सन्नाटे में जब रेगिस्तान की हवाएं खिड़कियों से टकराती थी तो लगता था जैसे दीवारें खुद फुसफुसा रही है। वरुण, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, उसने ही हमें ये कहानी भेजी है। उसकी ज़बानी ये कहानी सुनिए। वरुण एक युवा इतिहासकार था जिसने हाल ही में अपने पैतृक संपत्ति विरासत में पाई थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुकून की तलाश में वो यहाँ आया था। उसका इरादा यहाँ शांत वातावरण में अपने शोध को आगे बढ़ाना था, लेकिन शांति निवास ने आते ही उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पहली ही रात वरुण को गरीबे आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे छत पर धीमे कदमों की आहट, दरवाजों के खुलने और बंद होने की चरमराती ध्वनि, और कभी कभी एक हल्की महिला की फुसफुसाहट जो हवा में घुल जाती थी। वरुण ने पहले तो उसे अपनी थकी हुई कल्पना का कमाल समझा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ यह केवल उसकी कल्पना नहीं है। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आंगन में उतर रहा था, वरुण अपने कमरे में प्राचीन पांडुलिपियों को पलट रहा था। अचानक उसे एक तीखी आवाज सुनाई दी। यह किसी चीज के गिरने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने तेजी से सांस ली हो और फिर उसे बाहर छोड़ा हो। यह आवाज इतनी डरावनी खिंची हुई थी कि वरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दालान में घना अंधेरा था, केवल चांदनी की एक पतली लकीर फर्श पर पड़ रही थी। उसे एहसास हुआ जैसे कोई एक ठंडी सी हिरन उसके रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई थी। वह जानता था कि वह यहाँ अकेला नहीं, फिर भी उसे लगा जैसे उसे कोई न कोई तो देख रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी, जैसे सड़े हुए फूलों का मिश्रण। जैसे ही वो घर के बड़े हॉल में पहुंचा, उसे हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। हॉल के बीचों बीच उसे एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ नजर आया और उसके अंदर एक धीमी नीली चमक निकल रही थी। वरुण ने उस अलमारी को ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो पहले भी उसके आगे से निकल चुका था, लेकिन वो हमेशा बंद ही मोटी धूल से जमी हुई रहती थी। उसने हिम्मत करके अलमारी के करीब जाकर देखा। अंदर एक पुरानी जर्जर लकड़ी की पेटी रखी है, जिससे वह नीली चमक बाहर निकल रही थी। जब वरुण ने उस पेटी को उठाया तो पेटी पर नक्काशीदार एक अजीबोगरीब प्रतीक उसे दिखाई दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था।
प्रतीक के ठीक नीचे एक तारीख खुदी हुई थी, सन 1888। जैसे ही उसने पेटी को खोलने की कोशिश की, पेटी का ढक्कन अपने आप खुल गया और अंदर एक पुराना मुड़ा हुआ पत्थर था जिसकी स्याही आधी मिट चुकी थी और एक मुरझाया हुआ सूखा गुलाब। वरुण ने वो पत्थर उठाया जिसमें लिखा था, वे आ रहे हैं, उनकी परछाइयां हर कोने में हैं, वे मेरी आत्मा को भी अपने साथ ले जाएंगे जैसे उन्होंने दूसरों की लेके गए हैं। इस हवेली में कभी भी शांति नहीं रहेगी जब तक कि वह रहस्य न सुलझाए जो सन 1888 में दबके रह गया था। उनकी भूख कभी शांत नहीं होगी, मुझे माफ करना मेरे प्यार। पत्र के नीचे न तो कोई हस्ताक्षर था, न ही कोई पता, और अंत में सिर्फ एक खून का सूखा हुआ धब्बा था। वरुण के हाथ ये सब देखकर कांपने लगे। यह किसी पागल व्यक्ति की कल्पना नहीं थी। इस घर में कुछ न कुछ तो भयानक राज छिपा हुआ था, और ये एक बदला लेने वाली आत्मा थी, या फिर कुछ और। उसने अचानक महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके ऊपर से गुजरा और एक दबी हुई परंतु फुसफुसाहट सी आवाज उसने उसे सुनाई दी कि वह यहाँ है। वरुण तेजी से पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और हॉल में बिखरी हुई चांदनी। लेकिन उसे लगा जैसे उसकी आंखों ने एक पल के लिए कुछ देखा है। एक काली सी परछाई जो दीवारों से होकर गुजरी और हॉल के दूसरे छोर पर गायब हो गई। क्या ये डर का वहम था या हकीकत में कोई वहां मौजूद था? वरुण को पता था अब उसकी रातों की नींद हराम होने वाली है। यह सिर्फ एक पुराना घर नहीं, एक जीवित रहस्य था, और वह खुद अनजाने में इस जंगल में, इस जाल में फंस चुका था। 1888 का वह रहस्य क्या था? कौन था वे? और शांति निवास की दीवार कौन सी खौफनाक कहानियां सुना रही थी? वरुण को अब सिर्फ अपने शोध की ही नहीं बल्कि अपनी जान की भी परवाह थी। वह उस हवेली की गिरफ्त में आ चुका था। अब उसे ये रहस्य की तह तक जाना ही होगा, इससे पहले कि वो खुद इसका शिकार न बन जाए। पत्र और सूखी पखुंडियों को हाथ में पकड़े हुए वरुण को लगा जैसे समय ठहर सा गया है। वह यहाँ है कि फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन हॉल में अंधेरा पहले की तरह घना हो गया। क्या यह सिर्फ उसके मन का वहम था या हवेली के अंदर अब भी कोई अदृश्य उपस्थिति थी जो उसकी हर हरकत को देख रही थी? उसका वरुण का जो दिल था वो तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वरुण के अंदर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, चाहे उसके लिए इसकी किसी भी प्रकार की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही डरावना माहौल थोड़ा कम हुआ तो वरुण ने मन में पसरा हुआ डर भी कम हुआ, लेकिन थोड़ा। उसने रात भर नींद के लिए संघर्ष किया था, हर चरमराती आवाज और हवा के झोंकों को किसी भयानक चीज की आहट समझता रहा, और उस प्राचीन पत्र और उसको उसने अपनी डायरी के अंदर सुरक्षित रख लिया। वह जानता था कि उसे अब केवल अपनी किताबों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे अब स्थानीय लोगों से भी बात करनी होगी, शायद उनके पास इस हवेली के बारे में कोई अनकही कहानी हो। जैसे जैसे दिन चढ़ा, वरुण ने फैसला किया कि वह डुडलोद कस्बे की ओर जाएगा और वहां जो छोटा सा बाजार लगता है वहां जाकर स्थानीय लोगों से
बातें करेगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि वहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूर आते हैं। वह अपनी जीप निकालकर जैसे ही हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकला, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई है और बाल सफेद है, हवेली के बाहर खड़ा है और उसे ही घूर रहा है, जिसके चेहरों पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों में अजीब सी चमक रही थी। वरुण ने अपनी जीप को धीमी की और उस आदमी की तरफ बढ़ गया और बढ़ा तो उस आदमी ने उसे रुकने का इशारा किया। तो वरुण ने अपनी जीप रोकी और उस आदमी ने बड़े विनम्र स्वभाव से पूछा, साहब, आप शांति निवास में से निकले हो? क्या तुम यहाँ रहते हो? वरुण ने जवाब दिया, हाँ, मैं शांति निवास से निकला हूँ और ये तो मेरी एक पैतृक संपत्ति है जो मुझे अभी 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 मेरे नाम हुई है। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए शांत रहा, फिर उसने अपने सिर को धीरे से हिलाया और उसने बोलना शुरू किया, साहब, यह घर अच्छा नहीं है। बहुत सी कहानियां हैं इसकी दीवारों में और वो जो 1888 में हुआ था वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। वरुण का दिल 1888 के बारे में सुनने के बाद फिर से उसके दिल में घबराहट सी हुई और उसने पूछा, क्या आप भी जानते हैं 1888 के बारे में? उसने उस उत्सुकता से उस बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने वरुण के करीब आकर धीमी आवाज में बोला, साहब, मेरा नाम राम प्रताप सिंह है और मेरे परदादा यही शांति निवास में काम किया करते थे। उन्होंने वो सब देखा था जिस रात मालकिन गायब हुई थी। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। बस सबको एक ही चीज पता है कि मालकिन गायब हुई, उसके बाद के दिन से ही हवेली में कभी शांति नहीं हुई। वरुण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मालकिन वो कौन थी? राम प्रताप ने अपनी उंगली उठाई और हवेली की ओर इशारा किया। उनका नाम मीराबाई था। सुंदर और शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कहते हैं कि वह किसी अदृश्य को देख सकती थी और एक दिन बस वो इस हवेली से कहीं ओझल हो गई। उनका पति, जो एक क्रूर स्वभाव का आदमी था, पागल हो गया था। उसने हवेली के हर कोने को छान मारा, लेकिन मीराबाई का कोई भी निशान उसे नहीं मिला। लोग कहते हैं वह हवेली में ही कहीं समा गई। वरुण ने फिर पूछा, तो 1888 क्या है? तो बूढ़े आदमी राम प्रताप ने जवाब दिया, उसी साल हुआ था सब ये, साहब। कुछ लोग कहते हैं कि मीराबाई अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर भाग गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसके साथ कुछ बुरा हुआ था जो हवेली में आया, मीराबाई को अपने साथ ले गया। तभी से वो हवेली के अंदर भटक रही है और वो फुसफुसाहटे, वो आहटे उनकी ही है। राम प्रताप ये बताते बताते उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आप अकेले मत रहना साहब, इस घर की आत्माएं अच्छी नहीं है। इतना कहकर राम प्रताप तेजी से अपनी लाठी पर झुकते हुए सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ गया, बिना पीछे मुड़े। वरुण ने उसे जाते हुए देखा। राम प्रताप की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। मीराबाई और आदर सिंह और वे, और सन 1828 का साल। अब वह जानता था उसके पास सिर्फ एक रहस्यमयी पत्थर ही नहीं, बल्कि एक डरावना इतिहास भी है जो उसके सामने खुलना शुरू हो गया है। क्या मीराबाई का रहस्य उस पत्थर से जुड़ा है? क्या वे वास्तव में कोई आत्मा थी या कुछ और भयानक?
जैसे ही वरुण ने जीप फिर से चालू की, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे हवेली उसे बुला रही है, उसके रहस्य के जाल में उसे और भी गहराई में फंसा रही है। यह सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये एक मकड़ी का जाल था जिसमें वरुण धीरे धीरे उलझता जा रहा था। जब उसे यह भी नहीं पता था कि कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका दोस्त है, और सबसे बढ़कर कि वो अदृश्य साया किसका था जो हवेली में उसकी मौजूदगी का भाव करवा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये थी इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप हम मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, और सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।